क्योंकि इन जहाज़ों को बीच समुद्र में चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो आखिर कंटेनर शिप कैसे समुद्र की तमाम विषमताओं को पार करते हुए दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने कंधे पर लादे चलते हैं, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और तैयार हो जाइए कार्गो शिप की यात्रा के लिए। सबसे पहले आइए आपको इस शिप के डिजाइन के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस शिप को गौर से देखेंगे तो पाएंगे ये आम शिप से इसलिए भी जुदा होते हैं क्योंकि इनका ज्यादातर हिस्सा फ्लैट होता है और इस फ्लैट हिस्से को होल्ड करने के लिए इसमें 4 होल्स लगाए जाते हैं। बता दें कि ये फ्लैट पार्ट ही होता है जिसके ऊपर सारे कंटेनर को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है ताकि ज्यादा मात्रा में सामान को लोड किया जा सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लाल पीले डिब्बे कुछ और नहीं बल्कि इन्हीं में से वो सारे सामान रखे हुए होते हैं जिन्हें ट्रांसपोर्ट करना होता है। इसके अलावा इन जहाजों में करीब 1200 फीट का डेक लिंक भी होता है जिसमें प्री पैकेड कंटेनर को स्टोर करते हैं। इस जहाज को चलाने के लिए जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो इस ब्रिज जैसे दिखने वाले हिस्से में ही परफॉर्म किए जाते हैं और फिर इसी के नीचे काम करने वाले क्रू मेंबर्स के लिए जगह होती है जो कि शिप के ऊपर के हिस्से का सिर्फ और सिर्फ 1/6 पार्ट ही होता है। अब आप सोच सकते हैं कैसे इस पूरे शिप को ऐसा डिजाइन किया गया कि इसके ज्यादातर हिस्से में कंटेनर को लोड किया जा सके। इन जहाजों में अपना खुद का क्रेन भी लगा हुआ रहता है जो सामान को लोड और अनलोड करने के काम आता है। ये तो हो गई बात जहाज के डिजाइन के बारे में, लेकिन इस कंटेनर शिप की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे चलाने के लिए इस पर हर तरह के काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 20 से 25 मेंबर्स ही होते हैं। यहाँ तक कि सबसे बड़े कंटेनर शिप को भी मात्र 35 क्रू मेंबर की मदद से चलाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे जहाजों में ऑपरेशनल हिस्से बहुत कम होते हैं, इसलिए इसमें काम करने वाले लोगों के रहने के लिए जगह बना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद सारे क्रू मेंबर्स को रहने के लिए कमरा प्रोवाइड करवाया जाता है जिसमें हर तरह की फैसिलिटी मौजूद होती है। रूम तो एक हद तक ठीक था, उनके साथ ही उन मेंबर्स की फिटनेस के लिए जिम एरिया और रिलैक्स करने के लिए छोटा स्विमिंग पूल भी मौजूद होता है। इन सारे क्रू मेंबर्स की ड्यूटी का टाइम भी बंटा हुआ होता है। एक वर्क डे में इन्हें 4 घंटे की ड्यूटी करनी होती है। इसके बाद नए लोग काम पर आ जाते हैं, लेकिन जितनी भी देर वो लोग अपनी ड्यूटी करते हैं पूरी लगन के साथ शिप की मशीनरी को ऑपरेट और मेंटेन करने में खुद को लगाए रहते हैं। ऐसे जहाजों को पूरी तरह से ऐसे बनाया जाता है कि ये सारे कंटेनर को अपने ऊपर लादे हुए बड़ी आसानी से ट्रैवल कर सके। लेकिन देखा जाए तो इन्हें बीच समुद्र में उठती भयानक लहरों और तूफान के लिए पूरी तरह से प्रोटेक्टिव भी नहीं बनाया जा सकता। बीच समुद्र की भयावहता को सहने के लिए सारे कंटेनर बॉक्स को कुछ इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि जो सबसे भारी कंटेनर होते हैं उन्हें नीचे डेक पर ट्विस्ट लॉक के जरिए लॉक कर दिया जाता है जिससे कि वो अपनी जगह से हिल भी ना सके। वहीं पर हर कंटेनर के ऊपर ऐसे ही लॉक्स लगे हुए रहते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ लॉक हो जाते हैं। इसके अलावा उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए रॉड या टर्मिनल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन कंटेनर्स को स्लाइड या मूव होने से बचाया जा सके। इन सारी सुरक्षा के बावजूद भी बीच समुद्र की लहरें सबसे ऊपर रखे हुए कंटेनर के लिए खतरा बन ही जाती हैं और अगर ऐसा हो जाता है तो लाखों डॉलर इकट्ठे पानी में चले जाते हैं जिसकी भरपाई ट्रांसपोर्टेशन कंपनियों को ही करनी पड़ती है। इसके अलावा कभी कभी जब कोई जल्द आग पकड़ने वाली चीजों को इन कंटेनर में भर के ले जाते हैं तो हैवी वेव की कंडीशन में कंटेनर पर लगने वाले फोर्स से हीट जनरेट होता है और उसी हीट से तुरंत ही आग पकड़ लेते हैं और सारा सामान जलने लगता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए फिर हेलीकॉप्टर की मदद से पानी का छिड़काव करते हैं। वैसे अगर ये शिप अपनी गति से चलता रहे तब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ये शिप जब अपनी मशीनरी की किसी खराबी की वजह से बीच समुद्र में ठप पड़ जाते हैं तो सबकी जान आफत में आ जाती है। और कभी कभी तो जब ये समुद्र के किसी